जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वांगलिन ने उस तिलिस्मान को हासिल कर लिया था, लेकिन उसको हासिल करने की वजह से वांगलिन को काफी सारी उस तिलिस्मान को हासिल करने के बाद वांगलिन अपने घर की तरफ चला जाएगा वहां पे बैठ के उसको कल्टीवेट करने के लिए। और हमने लास्ट एपिसोड के एंडिंग में देखा पावरफुल हेवनली रिसाइजिंग पिल को बनाना चाहता था एंड इसी के चलते उसे उस सारे करना पड़ गया था एंड वो अपने लालच के चक्कर में ऐसा करता भी है। इस प्रोसेस के अंदर उसे मिस लुओ की भी हेल्प लगती है, तो फिर वो दोनों साथ में मिलकर इस प्रोसेस को करते हैं। मिस लुओ कहती है कि वो कैसे भी करके जल्द से जल्द अपने रूम के अंदर जाएगी और फिर उस पिल को बाहर निकाल लेगी एंड वो ऐसा करेगी भी, क्योंकि आने वाले एपिसोड के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा कि मिस लुओ तुरंत ही चली जाएगी अपने रूम के अंदर और फिर उसके बाद वो इनकी मदद से उस पिल को वांगलिन के पास में भिजवा देती है और वांगलिन तुरंत ही उस पिल को अपने पास में कंज्यूम कर लेता है एंड अब उसको काउंटर से काफी ज्यादा अलग है। जैसे ही वांगलिन उस पिल को सोलो करता है तभी उसके गोल्डन कोर के अंदर काफी सारी एनर्जी फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा वो कोर जो था वो पहले से भी काफी ज्यादा बड़ा हो गया था एंड अपने आसपास काफी सारी और भी एनर्जी को जमा करने की कोशिश कर रहा देख रहा होता है कि आखिर किस तरीके से उसकी बॉडी इस पिल के साथ में रिस्पॉन्स कर रही है। वांगलिन इस रिस्पॉन्स को देख के खुश था क्योंकि वो भी जल्द से जल्द अपग्रेड करके अपने नासेंट सोल फॉर्म के अंदर जाना था। उसके बाद फिर वांगलिन की सेकंड बॉडी को इस तरीके से ब्रेक थ्रू करना था कि नासेंट सोल स्टेज के ऊपर पहुंच जाए एंड इसी वजह से सोल स्टेज के ऊपर ब्रेक थ्रू करने वाला था। हालांकि यहाँ पे वांगलिन की जो मेन बॉडी थी वो इस ब्रेक थ्रू के अंदर अपने नासेंट सोल स्टेज के ऊपर पहुंच जाती है, नासेंट सोल स्टेज के ऊपर पहुंच जाती है एंड अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस के अंदर जाने के बाद फाइनली फर्स्ट ब्रेक थ्रू हो जाता है जो कि उसकी बॉडी का था। लेकिन वांगलिन के लिए इस रास्ते में काफी सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे क्योंकि उसे वो उन सभी से सबसे ज्यादा हो, क्योंकि वांगलिन को अकेले को ही इन सारे ही लोगों के साथ में टक्कर जो लेनी है एंड मिस लू को भी वांगलिन को बचाना है। फिर इसके अलावा फिर वांगलिन को अपनी जाओ कंट्री में भी जाना था। अब यहाँ पे शादी होने के लिए वांगलिन का तो अवतार था वो अपने नासेंट सोल स्टेज को रीच कर लेता है, जो कि वांगलिन के लिए काफी खुशी वाली बात थी। लेकिन अभी भी ये प्रोसेस पूरे तरीके से पूरा नहीं हुआ था क्योंकि जो वांगलिन का मेन बॉडी अवतार था वो पावर का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द आगे बढ़ सके, लेकिन वांगलिन की मेन बॉडी को मर्ज होने में अवतार के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन एंशिएंट गॉड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फाइनली वांगलिन उस प्रोसेस मिस लुओ के पास में सन जबरदस्ती पहुंच गया था और वो उससे कह रहा होता है कि हमारी शादी होने वाली है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम कुछ भी तमाशा क्रिएट नहीं करोगी। बल्कि वो तो उसकी इजाजत के बगैर ही उसके रूम के अंदर भी चला जाता है एंड काफी ज्यादा बदतमीजी के साथ वो उसकी नेक को पकड़ लेता है, उसे थ्रेटन करेगा कि फिर तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। हालांकि अपनी शादी होने वाली थी बाकी सारे एल्डर्स वगैरह के लिए, हालांकि जो हेवनली क्लाउड सेक्ट है इन लोगों ने अपनी एंड उसकी बस एक यही इच्छा है। सेक्ट में काफी सारी हलचल भी हो रही थी। वैसे तो इस सेक्ट की दो जगह है मेनली, एक आउटर एरिया है जहाँ पे जो आउटर एरिया है वो अपनी कल्टीवेशन कपड़े दिए जाते हैं तो फिर मजबूरन ही सही, लेकिन उसे वो शादी के कपड़े पहनने पड़ते हैं एंड दूसरी ओर सन ने भी उन कपड़ों को वेयर कर लिया था और उसके पिता बाकी सारे गेट्स को तुरंत ही वेलकम करने के लिए चले जाते हैं और वो सारे गेट्स को काफी अच्छे से वेलकम भी कर रहे थे। अब यहाँ पे सन थे एंड वो अपने सेकंड ब्रदर को ग्रीट कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे शूली जो कि उनके बिहाइंड पे खड़े हुए थे, उन्होंने ग्रीन रोब पहन रखा था। इन दोनों का ही स्टेटस काफी ज्यादा हाई है इस जगह पे एंड श्यूली वो भी इस जगह पे आ जाते हैं एंड लियू फे भी उस जगह पे आते हैं और कह रहे थे कि वाकई में आज तो सेक्ट के अंदर कितनी अच्छी रौनक लगी हुई है, सेक्ट कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। काफी वक्त बाद हमें ये दिन देखने के लिए मिला है जहाँ पे सेक्ट के अंदर किसी बड़े पर्सन की शादी हो रही है और ये वाकई में हमारे सेक्ट के लिए एक प्रोस्पेरिटी वाला दिन है। अब यहाँ पे और भी बाकी सारे एल्डर्स दूर दूर सेक्ट से आए हुए थे एंड वो भी इस चीज के अंदर शरीक हो जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे सेक्ट के अंदर जितने भी छोटे मोटे लोग थे वो सारे के सारे चीजों को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे टेबल के ऊपर लाकर डिसीज भी रख दी जाती है और एल्डर्स आपस में बैठ के बात करने लग गए थे। एल्डर्स आपस में कुछ लोगों के बाद, लेकिन मिस लुओ तुरंत ही स्काई की तरफ को काफी जेंटल एक्सप्रेशन के साथ देखती है क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि कोई और नहीं बल्कि उसका लवर वांगलिन ही होगा। वांगलिन तुरंत ही आता है, उसने उस पिल फर्नेस के पास में जो लगा हुआ था फॉर्मेशन वगैरह वो सब कुछ तोड़ दी थी। वांगलिन इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसकी आइस कौन है एंड सॉन्ग किन कह रहे होते हैं कि आगे तुम कौन एंड तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, लेकिन वांगलिन उनकी किसी भी बात का जवाब देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझ रहा था। वांगलिन कुछ भी नहीं कहता बल्कि शांत ही रह रहा होता है। तभी यहाँ पे एक एल्डर को गुस्सा आ जाता और वो काफी ही ज्यादा गुस्से के साथ कह रहे थे कि अच्छा तो तुम हमारे सेक्ट के अंदर हमारी इजाजत। सन भी तुरंत ही ऊपर जाके खड़ा हो गया था चेक करने के लिए कि आखिर ये कौन पर्सन हो सकता है जिसका ओरा इतना ज्यादा खतरनाक है। वांगलिन अपने ओरा को जैसे ही रिलीज करता है आसपास जो सामान मौजूद था वो तुरंत ही क्रैक होने लग जाता है एंड यहाँ पे चीजें भी गिरने टूटने लग गई
थी। जैसे ही सन ऊपर आके खड़ा होता है तो फिर वो वांगलिन की शक्ल देख के समझ चुका था कि कोई और नहीं बल्कि वही पर्सन है जो कि उसे उस दिन फॉरेस्ट के अंदर मिला था। हालांकि यहाँ पे सन के पिता उससे कह रहे होते हैं कि तुम वापस से नीचे चले जाओ, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन इसकी औकात हमारे सामने फिर भी कुछ नहीं है। तो क्या तुम देख नहीं रहे कि हमारे पास में हमारे कितने सारे नासर सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स मौजूद हैं? तो फिर ये बंदा हमारा फिर वो वांगलिन से कहने लग जाता है कि उससे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है और वो आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करेगा, बल्कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग वांगलिन को ही है। वांगलिन उसकी बातों को इग्नोर करता है और फिर एक बार फिर से जेंटली देखने लग गया था अपनी लवर की तरफ और फिर काफी मीठी सी आवाज में उससे कह रहा था कि आखिर तुम वहां खड़ी हुई क्या कर रही हो, कि अभी तुम मेरे पास नहीं आने वाली? ये सुनने के बाद तो मिस लू भी मुस्कुराने लग जाती है और वो तुरंत ही फ्लाई करते हुए आ चुकी थी अपने लवर वांगलिन के पास में। वो वांगलिन के शोल्डर के पास में आके खड़ी हो जाती है। उसका फेस फ्लावर की तरह खिलने लग गया था। वो स्माइल कर रही थी। हालांकि इसी के साथ वांगलिन देख रहा था सब गुस्से से सन की तरफ को और कह रहा होता है कि तुमने इसे बहुत ही ज्यादा परेशान किया है ना, ठीक है अब तुम्हें मरना होगा। उसकी आंखों से काफी सारी फ्लैश लाइटनिंग निकल रही थी, लेकिन यहाँ पे सन के फादर तुरंत ही सन को पीछे हटने के लिए कहते हैं। लेकिन इतनी ही देर के अंदर वांगलिन काफी सारी एक्सट्रीमली पावर रिलीज करता है, जिसके चलते वो लाइटनिंग जाके हिट करती है डायरेक्ट सन को और उसी मोमेंट के ऊपर सन की डेथ हो चुकी थी। लेकिन तभी उसके फादर काफी सारी लिक्विड बोतल को बाहर निकाल लेते हैं ताकि वो अपने बेटे की जान बचा पाए। लेकिन यहाँ पे वांगलिन काफी गुस्सा था एंड कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं करने दूंगा। सन के फादर काफी गुस्सा हो जाते हैं एंड कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे के साथ इतना सब कुछ करने की। अब यहाँ पे एक सेकंड एल्डर भी खड़े थे एंड उसने तुरंत ही अब एंसिस्टर को मैसेज भेज दिया था, क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ऊपर से सन भी मारा जा चुका है, जिसके चलते यहाँ पे ढेर सारी एनर्जी भी निकल रही थी। वो उसे तुरंत वांगलिन की तरफ को डायरेक्ट कर देते हैं। वांगलिन की आइस के अंदर से अभी भी रेड फ्लैश बाहर निकल रही थी, लेकिन वांगलिन यहाँ पे तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा डाइंग अटैक एल्डर के ऊपर करता है। एंड यहाँ पे एल्डर भी कह रहे थे कि ठीक है, मुझे लग रहा है कि तुमसे डील करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। वांगलिन अपनी लवर को कह रहा था कि तुम यहीं पर रहो, पहले मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो किसी सोल वेपन के थ्रू पहले तो मिस लू को प्रोटेक्ट करता है, उसके बाद फिर सब प्रोटेक्ट करो, बस कुछ ही देर के अंदर मैं इन सभी को खत्म कर डालूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस लू थोड़ा साइड में खड़ी हो जाती है। वांगलिन के एक्सप्रेशन एकदम ही चेंज हो गए थे। यहाँ पे वांगलिन एक एल्डर के ऊपर इतना ज्यादा बुरी तरीके से अटैक करता है कि सिर्फ एक अटैक के अंदर ही उस एल्डर की ऑन दी स्पॉट डेथ हो जाती है। जिसके बाद वांगलिन सेकंड एल्डर को अपना निशाना बनाता है, फिर उसके ऊपर भी वांगलिन अटैक करने लग गया था। लियू फेई भी सामने आता है अपनी शील्ड लेके वांगलिन के ऊपर को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन वांगलिन उसको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देता, क्योंकि वांगलिन उसको भी मार डालता है। अब यहाँ पे एक एल्डर जिनका नाम चैन बाई लियांग था, वो आगे बढ़ते हैं। वो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि आखिर तुम कब रुकोगे? तभी वांगलिन यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम जैसे घटिया लोग मुझे कभी भी नहीं रोक पाएंगे। और फिर यहाँ पे काफी गुस्से से वांगलिन उस एल्डर के ऊपर भी अटैक करने वाला था। ढेर सारे कल्टीवेटर्स को तो वांगलिन ऐसे ही मार डालता है जैसे कि उसके लिए हलवा हो। मिस लू भी साइड में खड़ी हुई थी और वो वांगलिन को इस तरीके से हीरोइक वे में करते देख काफी ज्यादा खुश हो रही थी। ऑल्सो वांगलिन के पास तो अभी काफी सारी पावर आ चुकी है, इस वजह से यहाँ पे नासर सोल के कल्टीवेटर्स भी वांगलिन के सामने ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे वो चैन तुरंत ही वांगलिन की तरफ को टर्न करता है एंड फिर 4 लोगों को और भेज रहा था वो, लेकिन वांगलिन अपने पास में रखे हुए स्पेशल ट्रीजर को निकाल लेता है एंड उसी के थ्रू अटैक करने वाला था। हालांकि यहाँ पे वो सारे एल्डर ढेर सारे पॉइजन को समन करते हुए वांगलिन की तरफ को अटैक करते हैं, तो फिर वांगलिन भी फॉरबिडन ट्रीजर का इस्तेमाल करता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांगलिन चैन के ऊपर भी अटैक कर देता है। चैन साइड में हट गया था एंड यहाँ पे साइड में होते हुए वो काफी ज्यादा तेजी के साथ में एक सील फॉर्म करता है ताकि खुद को बचा सके। वो एक रेड लाइटनिंग वाली सील को फॉर्म कर लिया था, जिसकी थ्रू यहाँ पे एक लेयर बन गई थी। लेकिन यहाँ पे वांगलिन की पावर लगातार उसके ऊपर प्रेशर को बढ़ाई जा रही थी, तो फिर वो एक ब्लाइट शील्ड नाम की एक और शील्ड को समन करता ताकि वांगलिन से खुद को बचा सके। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वांगलिन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वांगलिन हर तरफ नजर आ रहा होता है। उसने काफी सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से चैन के ऊपर अटैक कर दिया था। चैन उस अटैक से खुद को बचाता और फिर कह रहा था कि आखिर तुम्हें हमसे चाहिए क्या। तभी यहाँ पे वांगलिन एक डायलॉग चिपकाता और कह रहा था कि मुझे तुम्हारा ये पूरा का पूरा सेक्ट चाहिए। ये सुनने के बाद तो उस एल्डर का मुंह खुला का खुला रह जाता है एंड यहाँ पे फिर वांगलिन एक बार फिर से अपनी रेड लाइटनिंग को समन करता है एंड यहाँ पे तुरंत ही उस एल्डर के ऊपर ढेर सारी लाइटनिंग गिरा देता और फिर कह रहा था कि देखता हूँ आखिर तुम कब तक मेरी इस लाइटनिंग से सफर कर पाओगे। हालांकि गाइस इसी के साथ आज की नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन हो जाती है एंड आई रियली होप कि आपको ये नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।